Good evening, everyone. Today we'll start part number 3 of class 12, chapter 3, chemical and heating effect of electricity. Actually, chemical effect is not directly covered in the CBSE syllabus, but we will proceed for the study of electrochemicals, right? So first, let me start with the heating effect. Actually, when current passes from a conductor, जब करंट किसी कंडक्टर में से पास होता है तो उसमें तीन इफेक्ट आते हैं. वन इज हीटिंग, सेकेंड इज केमिकल इफेक्ट एंड थर्ड इज मैग्नेटिक. राइट, मैग्नेटिक आपके अगले 4 चैप्टर में आएगा. हीटिंग और केमिकल प्राइमरी लेवल पे हम यहाँ स्टडी करेंगे. हीटिंग इफेक्ट वाज गिवन बाय द जूल. सो अकॉर्डिंग टू जूल, व्हेन करंट passes from a conductor, wire become hot. This effect is known as heating effect of electricity. What does it state? कि बेसिकली जब इसमें से करंट पास हुआ तो चार्जेस चले, कुछ वर्क डन करना पड़ा. सो बेसिकली हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग चार्जेस. हीट प्रोड्यूस्ड इज वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल. राइट, करंट की डेफिनेशन हमें आती है Q अपॉन T. यहाँ से Q वैल्यू पुट करना, इट्स करंट इनटू टाइम इनटू वोल्टेज. सो दिस बेसिक बिकम VIT. राइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हीट प्रोड्यूस्ड. आप ओम्स लॉ को यूज़ करके इसकी डिफरेंट फॉर्मेट में जा सकते हैं. V इक्वल टू RI अगर आपने पुट किया तो दिस बिकम I² RT. राइट, दिस इज अनदर फॉर्मूला. अगर आपने I की वैल्यू पुट की V अपॉन R, तो दिस बिकम H इज इक्वल टू V² अपॉन RT. राइट, सो दीज आर द 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज. जब करंट किसी कंडक्टर में से पास होगा तो उसमें आने वाला हीट प्रोड्यूस, जो उसमें हीट प्रोड्यूस हुई उसको कैलकुलेट करने के लिए जूल ने एक फॉर्मूला दिया. दिस हीट इज बेसिकली यूजफुल इन सर्टेन केसेस. राइट, हीटिंग इफेक्ट इज यूजफुल इन इलेक्ट्रिक बल्ब. जो पुराने ज़माने में इनकैंडेसेंट बल्ब होता था, राइट, लट्टू येलो लाइट वाला जिसके अंदर एक फिलामेंट होता था. दिस इज बेस्ड ऑल्दो दैट प्रोड्यूस 96% हीट, 4% लाइट. इसीलिए आजकल ट्रेडिशन में नहीं है. CFL और LED उसकी जगह लेते जा रहे हैं. राइट, देन इलेक्ट्रिक ओवन, राइट, इलेक्ट्रिक आयरन, इज इट राइट, इलेक्ट्रिक गीज़र. ये सब हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करने वाले डिवाइसेस हैं. पुराने ज़माने में जो कार्ट्रिज फ्यूज़ हुआ करती थी, राइट, एक सबसे छोटा सा वायर का टुकड़ा, फ्यूज़ वायर, वो प्लग इन करने वाला, कभी कभी छोटा सा कार्ट्रिज फॉर्म में आता है, वो भी हीटिंग इफेक्ट को यूटिलाइज करके प्रोसीड करते थे. राइट, दिस हीटिंग इफेक्ट. अब अगर इस हीटिंग इफेक्ट में हम इसकी टाइम रेट चेंज को कैलकुलेट करें, now in case if we are calculating time rate change, ठीक है, so proceed with that. That's called electrical power. Electric power. What do you mean by electric power? Actually what it's heat per unit time is called electric power. So power formula, इन्हीं तीनों फॉर्मूला को डिवाइड करें तो दिस बिकम VI, दिस बिकम I² R और दिस बिकम V² अपॉन R. से डिवाइड किया, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. या जो पुराने बल्ब थे उनके ऊपर रेटिंग लिखी होती थी 220 वोल्ट, 60 वोल्ट. यूजुअली हम जितने भी हमारे घर में डिवाइसेज हैं उसको हम पावर से रिकॉग्नाइज करते हैं. बल्ब लेने जाओ मार्केट में, वो सबसे पहले पूछेगा कितने वाट का बल्ब चाहिए. तो ऐसा यूनिट्स वॉट. राइट, आपका गीज़र, आपका रेफ्रिजरेटर, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तक इस पावर की टर्म में मेजर होता है. घर में जो बिजली का बिल है, दैट वी कॉल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक बिल, इज यूजुअली इन टर्म्स ऑफ पावर. H इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. पावर किलोवाट में और टाइम आवर्स में ही मिलता है. दिस 1 किलोवाट आवर इज नोन एज द 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इसकी वैल्यू इट्स 3.6 इंटू 10⁶ जूल. राइट, पावर को किलोवाट में लिया 1000, टाइम को आवर्स में लिया 3600 सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो कंबाइंड करें तो 3.6 10⁶ जूल. घर का बिजली का बिल इस यूनिट में आता है. आपके घर में अगर 10 यूनिट बिजली जली तो दैट मीन्स 3.6 10⁶ 1 यूनिट है. इसीलिए ये जूल बहुत छोटा यूनिट है, इसलिए हमने एक बड़ा यूनिट चूज़ किया फॉर द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक यूज़ के लिए. देन दैट्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. राइट, नाउ लेट मी प्रोसीड टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. राइट, एंड सॉरी, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब हम केमिकल इफेक्ट में जाएंगे, बेसिकली एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होने से हम उसमें केमिकल इफेक्ट आता है, डिसोसिएशन आता है. तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. छोटा सा बेसिक टर्म है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल.
व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. दिस इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल. कुछ छोटी छोटी टर्म समझिए. ये एक छोटा सा डिवाइस जिसके अंदर एक केमिकल भरा हुआ. दिस केमिकल इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. जिस केमिकल को हम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, एक सेल बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. इसमें दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, राइट. मेटल के टर्मिनल्स हैं जिनकी हेल्प से हम करंट को बाहर किसी सर्किट में यूज़ करते हैं. दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, राइट. एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा. जब एक केमिकल डिसोसिएट होगा तो सारे पॉजिटिव चार्जेस एक जगह इकट्ठे हो गए, सारे नेगेटिव दूसरी जगह इकट्ठे हो गए. सो दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स, राइट. क्लियर. सो बेसिक पार्ट यहाँ क्या है, इन टर्म्स को समझना. इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल, इलेक्ट्रोड. ये जो सेल है ये दो तरह की होती है. वन इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी. प्राइमरी सेल वो होते हैं विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है. एग्जाम्पल ड्राई सेल, राइट, लेक्लांची सेल, डेनियल सेल, राइट. ये साइंटिस्ट नेम बेस्ड है. ये प्राइमरी सेल है. आपके घरों में जो टीवी के रिमोट में, ठीक है, राइट, आपके बेसिकली जो वॉल क्लॉक है उसके अंदर जो सेल यूज है वो ड्राई सेल का एक फॉर्मेट है. एक छोटा सा सेल है, राइट, 1.5 वोल्ट का होता है इन जनरल. ये सारे के सारे प्राइमरी सेल है जिनको आप यूज़ हो गया, डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया, फेंक देते हो, नया सेल ले आते हो, आप सेल रिप्लेस करते हो, बैटरीज रिप्लेस आप कर लेते हैं. दैट्स कॉल्ड ड्राई सेल, राइट. किसी भी रिमोट में कई तरह के सेल, राइट. सेकेंडरी सेल वो जो घर के आपके इन्वर्टर में होता है, विच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन. ये लेड एक्यूमुलेटर इसका एग्जाम्पल हो सकता है. नाउ फॉर आवर पार्ट, एक केमिकल सेल जो होता है उसके तीन कैरेक्टर अपने को स्टडी करने हैं. ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. मुझे इन तीन टर्म्स की हेल्प से इस केमिकल सेल को समझना है. एक सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ इज व्हाट? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस when cell is not in use. आप मार्केट से सेल लेके आए, उसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, राइट. ये सेल जब यूज नहीं हो रहा था तो इसका मैक्सिमम ईएमएफ, वो इसका दो टर्मिनल के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको ईएमएफ कहते हैं. फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट. सो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और बैटरी इज कॉल्ड ईएमएफ. हर सेल जब हम उसको यूज में लेके आते हैं तो उसके केमिकल डिसोसिएशन की वजह से कुछ रेजिस्टेंस इंटरनली ऑफर करता है. इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ऑफर्ड इंटरनली इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस. और ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है. इसको छोटे आर से रिप्रेजेंट करते हैं. आगे जाके इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट है 2 पोटेंशियोमीटर के, जिसमें आप प्रैक्टिकली इसको फाइंड करने का एक मेथड पढ़ेंगे, राइट. इंटरनल रेजिस्टेंस एक बॉडी का वेरिएबल होता है और ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं इन जनरल. टेम्परेचर, ये जो आपने केमिकल यूज़ किया इसका टेम्परेचर कितना. आप इसको जनवरी फरवरी सर्दी के दिनों में यूज़ कर रहे हैं तो हम प्रेफर करते हैं थोड़ा गर्म पानी यूज़ कर लिया जाए. लैब में लेक्लांची सेल और डेनियल सेल बनाना है तो जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें पानी डालते हुए पानी को हम थोड़ा सा मोल्डेड टेम्परेचर पे, माइल्ड टेम्परेचर पे ले आते हैं, राइट. और जून जुलाई में यूज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर सफिशिएंट होता है, उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. इट्स नेचर ऑफ केमिकल, नेचर ऑफ केमिकल, राइट. जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो पानी को गर्म करने की जरूरत नहीं समझ में आती, लेकिन NaCl यूज़ हो रहा होता है, राइट. तो हम थोड़ा सा उसको, राइट, अमोनियम क्लोराइड यूज़ हो रहा होता है, थोड़ा सा पानी उसको मिक्स कर लेते हैं. सो दैट वो नेचर ऑफ केमिकल भी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट. थर्ड इज डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स. ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करता है. तो ये 3 पॉइंट है जिन पे एक बॉडी का, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. पास आ जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ये सारे पार्ट इसको अफेक्ट करेंगे, राइट. एक सेल को इन जनरल जो डायग्राम बना हुआ है एक सर्किट में कंसीडर करते हैं और इस ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की टर्म में इसको लिखने की कोशिश करते हैं. बाय द ओम्स लॉ मेरे पास फॉर्मूला क्या बनना चाहिए,
इट्स EMF इज इक्वल टू करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, राइट। EMF का फॉर्मूला सिंबल एप्सिलॉन लेके चलते हैं, करंट को I लेते हैं। अब इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल और एक इसके अंदर जो सेल ने ऑफर किया। सो दिस इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r, राइट। स्मॉल r क्या है? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल करंट I और ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हमने EMF नाम दिया, दोनों को मिला के। हो सकता है R 0 हो तो ये वोल्टेज के इक्वल आ जाए। इन जनरल ये क्या बना? इट्स IR प्लस IR। ये IR क्या है? ओम्स लॉ से आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बाहर अगर मैं एक वोल्टमीटर लगा दूं तो जो वोल्टमीटर रीड करेगा वो ये वाला पार्ट होगा, इट्स EMF अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसको फॉर्मूला को ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। दिस इज अ रिलेशन व्हेन सेल इज इन यूज। एक सेल को जब हम यूज करते हैं तो दैट्स द फॉर्मूला व्हिच वी कैन यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस में भी करंट और में भी एनीथिंग एल्स। और इसको हम सेल कॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं, राइट। एक सेल और एक बैटरी को सिंबॉलिकली इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, क्लियर। सो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दीज आर द टू केमिकल एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पार्ट में हम इनके कॉम्बिनेशन पे जाएंगे, इनको भी कहीं यूज करना है तो एक सेल है, जैसे आप एक मोबाइल में भी यूज करते हुए सेल को कंबाइन करते हैं। आपको एक मोबाइल है या चलो आपका एक छोटा सा रिमोट लेते हैं हम, ठीक है। इस रिमोट में एक की बजाय आपने दो सेल यूज़ कर रखे हैं, राइट। सो ये दो सेल क्यों यूज़ कर रखे हैं? कंबाइंड कर रखा हमने। इसमें 3 वोल्ट की बैटरी भी आ सकती है, बट मैंने इस रिमोट में 1.5 और 1.5 के दो सेल यूटिलाइज किए। तो व्हाट इज दिस? दैट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आइडेंटिकल और नॉट आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।